हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोग परेशान हैं भर्ती के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं इस बात को बोलता रहता हूं क्योंकि ये चीज़ मुझे भी कहीं ना कहीं समझ में आती है कि एक लंबा अंतराल जब हो जाता है और भर्ती देखने को नहीं मिलती, और ऐसे में जब आप एक ही भर्ती से उम्मीद लगाए बैठे हों तो आपके लिए कष्ट का समय तो हो ही जाता है। परंतु आप सबको पता है कि आने वाला चुनावी वर्ष है। भारत में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर केवल दिखाने के लिए होते हैं, तो आप भी उसी दिखावटी एक नाटक का एक हिस्सा है। परंतु हमको ज़्यादा भावनाओं में ना पड़ के अपना काम केवल और केवल बना लेना है। जितने भी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की आगामी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या वो सोच रहे हैं कि उनको तैयारी करनी है, उन लोगों के लिए अच्छे दिनों की आहट अब आने ही वाली है या आ रही है। क्योंकि अगले साल आप ये देखो, अगले साल चुनाव है, करीब मई के आसपास चुनाव होंगे अगर हिसाब देखा जाए। तो उससे पहले पहले भर्ती निकालकर पूरा कराना और उसको अपने चुनावी एजेंडे में सेट करना, ये सरकार की प्राथमिकता रहेगी रहेगी। क्योंकि सरकार से आपको या मुझे भी कोई अब उम्मीदें नहीं है, क्योंकि रोजगार के अवसर बदहवास हैं, परंतु चीजें बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाई जाती हैं। आज इसी का उदाहरण आप देख सकते हैं। ठीक है, एक यूपीएसआई 9534 के साथ ही एक भर्ती लगभग 1200 पदों पर, 1200 से ज्यादा पद हो सकते हैं, मुझे बिल्कुल सही सही गिनती याद नहीं है। इतने पदों पर एक भर्ती निकली थी जिसमें यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल था, यानी कि यूपीएसआई गोपनीय था, एक एएसआई लेखा था, एक एएसआई लिपिक था, यानी कि एक मिनिस्ट्रियल टाइप जॉब्स के लिए फॉर्म निकले थे। वो भर्ती भी अब पूरी हो चुकी है और आज उसके अपॉइंटमेंट लेटर का वितरण किया जाना था, नियुक्ति पत्र उसमें दिया जाना था। हम सबको पता है कि जो भर्ती 21,000 या 22,000 जैसे से चल करके 35,757 हो गई थी, फिर वो 40,000 हो गई थी, और अब वो आपके फायरमैन को मिला करके, आपके जेल वार्डन को मिला करके, पीएससी को मिला के, और अगर आप नागरिक पुलिस के भी साथ में देखें तो वो भर्ती आपकी 52,699 पद हो चुके हैं। और भी पद देखें, क्योंकि यूपीएसआई के बारे में भी आ रहा है, उसके बारे में एक अलग वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, या वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए कम से कम, क्योंकि मेरी तबीयत 2 दिन से खराब है। कल मैंने रेडियो ऑपरेटर टेंडर के बारे में खबर बनाई थी, तो एक कोई लिख रहा था, भाई पहले जाके सिनक ले सिनक ले। मतलब लोग भी यार क्या क्या बोलने लगते हैं, कुछ भी बोलते हैं भाई। जब स्वास्थ्य खराब है, सांस उखड़ रही है और मतलब कफ जैसी स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे शब्द निकलना स्वाभाविक है। आपको महसूस भी हो रहा होगा कि मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि ये मौसम ही कुछ ऐसा चल रहा है, बदलाव वाला मौसम चल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग एक चीज़ पे बात करने वाले हैं कि योगी जी के द्वारा या योगी जी की सभा में इस तरह का बयान एक सामने आ रहा है, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में 52,699 की भर्ती के बारे में, ये कब तक अंदाजा है कि ये कब तक इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 15 जुलाई से फॉर्म आ जाएंगे, तो इसके बारे में एक स्पष्टीकरण लेने वाले हैं। और साथ में उम्र को लेकर के भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट्स आ गया है। सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देख चुके होंगे, मैं दिखा देता हूँ, आप ये वीडियो देखो। आप भर्ती के कुल 62,424 पदों के अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें कुछ उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 2,469 पद हैं और 52,699 आरक्षी और समकक्ष पद हैं। रेडियो संवर्ग के कुछ हैं, कुछ लिपिक संवर्ग के, कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामर के, 2833 जेल वार्डर के और 521 कुशल। तो ये वीडियो आपने देख ली होगी, ये कोई 20-25 सेकंड की वीडियो आपकी चल रही है और इसमें तमाम भर्तियों के बारे में बात हो रही है, करीब 62,000 प्लस वैकेंसी के बारे में बात हो रही है। तो इतना तो उसमें यह बोला जा रहा है कि ये 52,699 पदों पर जो भर्ती आ रही है, ये जो भर्ती है इसका अधियाचन मिल चुका है। क्या इसका अधियाचन? अधियाचन से मतलब सीधे सीधे ये है कि सरकार ने, जो सरकार है, यूपी सरकार है, उस सरकार ने जो बोर्ड है, भर्ती बोर्ड है, उसको ये कह दिया है कि भाई इतने पदों पर भर्ती की आप लोग तैयारी करो, इस पर काम करना शुरू करो। यानी कि इतना तो कंफर्म है कि आपकी भर्ती के बारे में भर्ती बोर्ड को अधियाचन मिल चुका है, उनको हरी झंडी मिल चुकी है। अब देर किस बात की हो रही है, अब भी भर्ती क्यों नहीं निकल रहे हैं? तो आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि भर्ती निकलने वाला मामला इनकी एजेंसी के चक्कर में फंसा हुआ है, उसी की वजह से रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम नहीं हो रहा है। क्योंकि भर्ती बोर्ड को या सबको पहली भर्तियों में तो लगता है कि भाई इसमें कोई धांधली नहीं हुई है, परंतु वहां पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में ही धांधली को रोकने में सक्षम है ना। सक्षम नहीं है, असक्षम है,
इसीलिए हम हाइब्रिड मोड लेके आ रहे हैं। पेपर कंप्यूटर पे दिखेगा, OMR पे आंसर डालने होंगे, और इसी एक मोड या एग्जाम पैटर्न या एग्जाम को कराने के तरीके की वजह से कोई भी भर्ती फाइनल नहीं हो पा रही है। ठीक है, मैंने टीसीएस के बारे में बताया था चीजें, तो कोई महानुभाव कल की वीडियो में बोल रहे थे ऐसे मुंह बना के गुस्सों वाला, ठीक है, कि स्टेट का टीसीएस स्टेट का एग्जाम नहीं कराती, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 2017 वाला यूपीएसआई का एग्जाम आपका किसने कराया था? टीसीएस नहीं कराया था, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी बेकार की बातें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो मामला सारा एजेंसी पे अटका हुआ है, और इससे पहले भी जब भर्ती की बात आई थी तो उन्होंने बोला था कि 15 जुलाई को आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का अधियाचन निकाल देंगे। क्या करेंगे? यूपी पुलिस कांस्टेबल के इसका जो टेंडर की प्रक्रिया है उसको चालू कर देंगे, ना कि आपके फॉर्म चल जाएंगे। तो बहुत सारे लोग इसके बारे में फॉर्म की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु इतना है कि भर्ती आपको बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाली है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अच्छा, अब उम्र के बारे में जो था, एज के बारे में जो था, हम लोगों ने मिलकर के एक ट्विटर कैंपेन किया था, जिसका कोई ट्विटर के माध्यम से तो जवाब नहीं आया था, पर उसके 5-4 दिन के बाद, है ना, अब वो खबर अखबार में निकली और अब भी उसकी पुष्टि हो रही है कि उन्होंने कह दिया है। आपने वो न्यूज़पेपर की कटिंग देख ली होगी। मैं कहीं बाहर बहुत इंपॉर्टेंट काम से गया था, और जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी खराब हुई है। ठीक है, वहाँ से आते हुए मतलब थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ा गया, तो वो जानकारी मैं आप तक साझा नहीं कर पाया था। ठीक है, पहली बात तो ये है कि भर्ती आए हुए 5 साल हो चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एक भी बार मौका नहीं मिला है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो राजनीतिक मेंटालिटी से प्रेरित होते हैं। अगर मैं किसी बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर उसको एक भी बार मौका नहीं मिला, तो उसको लगता है कि ये पर्टिकुलर किसी कास्ट को, पर्टिकुलर किसी ग्रुप को, पर्टिकुलर किसी क्लास को सपोर्ट करता है। तो ऐसे मूर्ख लोगों को ये बात जाननी चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबके लिए समान भाव से सोचता हूं और सबके लिए न्याय की बात करता हूं। तो उम्र के बारे में जो बात थी, उम्र के बारे में आप ये न्यूज़पेपर की कटिंग यहां पर देख सकते हैं। ये न्यूज़पेपर की कटिंग आपको क्लियरली यहाँ पर दिखा देगी कि भर्ती बोर्ड ने समझ आता हूँ, ये आपने भी देख लिया होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आप, उम्र में छूट नहीं मिलेगी, सिपाही बनने का सपना कैसे पूरा होगा। इसमें लिखा है, जो लोग पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे हैं, उनकी उम्र आड़े आ रही है, उन्हें अब आयु सीमा में कोई रियायत मिलने की उम्मीद नहीं है। उच्च पदस्थ अधिकारियों ने इसकी संभावना से इनकार कर दिया है। 4 साल से सिपाही भर्ती कवायद चल रही है, जिस दौरान अभ्यर्थियों की आयु सीमा मानक में थी। पुलिस भर्ती में अब देखो क्या दोगलापन है। ठीक है, 4 साल से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। कौन सी भर्ती हुई है? 2018 में आप लोगों ने भर्ती निकाली, जुलाई 2021 के अनुसार आप लोगों ने यहाँ पर एज ली, तो उस समय जो बच्चा अंडर एज था उससे और जुलाई 2023 तक पूरे 5 साल हो जाते हैं। इस बीच में एक भी भर्ती देखने नहीं मिली, परंतु ये कह रहे हैं कि पिछले 4 साल से भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। अच्छा, यही है ना जो आप ये देख रहे हो, ये जो न्यूज़पेपर कटिंग आई थी, इसमें एज के बारे में जो एक पॉइंट विशेष कर दिया हुआ है कि अलग से कोई भर्ती में छूट नहीं दी जाएगी, आयु में छूट नहीं दी जाएगी भर्ती में, बट जो एज नॉर्मल रहने वाली है, जो 18 से 22 होती है, वो अब 18 से 22 नहीं, जैसा पिछली भर्ती में 18 से 23 दिया गया था, वो 18 से 23 इसमें बरकरार रखा जाएगा। ऐसा सूत्रों ने अखबार वालों को बताया, ऐसी बात है। तो कुल मिला के इसमें ये बात तो है कि भाई एज में तो छूट देने की तरफ मतलब इनका कोई विचार नहीं है। कि हमको लग रहा था कि हम मांग कर रहे थे कि भाई कम से कम 3 साल की छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि SSC GD में भी छूट दी गई, और भी भर्तियों में छूट दी गई, अभी MP पुलिस की भर्ती में 3 साल की छूट दी गई है। तो तमाम जगह आयु में छूट मिल रही है, तो क्या यू पुलिस कांस्टेबल में नहीं मिलनी चाहिए? तो उस चीज़ का तो खंडन कर दिया, और कहा विशेषकर इसी पोस्ट में कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से छात्र मांग कर रहे थे, तो वो ट्विटर कैंपेन जो हुआ था वो इसी की सारी बात यहाँ पर हो रही है। तो अभी इन्होंने बोला है कि भाई एज जो 18 से 22 है ना, वो 18 से 22 नहीं, पिछली भर्ती के अनुसार ही 18 से 23, यानी कि जो व्यक्ति, जो यहाँ पे बच्चा ये सोच रहा था कि भाई उसको 1 साल की छूट, यानी कि यहाँ पर देखो इन्होंने क्या काम कर दिया, कितनी तेजी से काम कर दिया कि जो अगर 18 से 22 ही रखते तो कोर्ट केस हो जाता है इस पे कि आपने मतलब 18 से 22 साल तक की एज है, 5 साल आपने एक्स्ट्रा कर दिए, तो 18 से 23 यहाँ खुद से लिख करके ना वो कोर्ट केस वाला मसला भी इन्होंने खत्म कर दिया कि जो बच्चे कोर्ट में चले जाते हैं एज को लेकर के, तो कोर्ट में भी कोई नहीं जा पाएगा, और कोर्ट में जाएगा तो जाते ही याचिका खारिज हो जाएगी कि पहले ही आपको 1 साल की छूट दी जा चुकी है, क्योंकि भर्ती 1 साल लेट है, उतना गैप है, तो वैसा बोल दे, मतलब तमाम चीज़ें हैं। तो ये बात तो मतलब सही है। चलो, जिसे कम से कम इतना तो हो ही रहा है कि जो बच्चे
1 साल से बाहर। देखो अब यहाँ पे तो बहुत मतलब बहुत हद तक तो न्याय यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पर फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हमको मौके ऐसे मिलने चाहिए वैसे मिलने चाहिए। तो आपको पता है कि होने वाला कुछ है नहीं भाई, कितना प्रयास कर लो। बाकी भर्ती, एक बार पहले भर्ती आना जरूरी है और चीज़ें बाद की देखी जाए। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रोजगार विद अंकित के साथ मिलके आप ट्विटर कैंपेन करो, एग्जामपुर के साथ मिलकर ट्विटर कैंपेन करो। अरे भाई मैं किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता, सबके अपने अपने ढपली अपने अपने राग हैं। एग्जामपुर अपना ट्विटर कैंपेन करता है तो रोजगार विद अंकित की अपनी अलग पंक्ति चल जाती है, वो अपना अलग मुंह फेर के बैठ जाते हैं। और रोजगार विद अंकित वाले ट्विटर कैंपेन करते हैं तो एग्जामपुर वाले अलग जाके बैठ जाते हैं। तो इनको केवल अपनी लड़ाई से मतलब है। अब इनको अपनी लड़ाई लड़ने दो, आप लोग अपनी जिंदगी के साथ जूझते रहो, ठीक है। मैं तो जितना प्रयास कर सकता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए उतना प्रयास करता हूं, करता रहूंगा, ठीक है ना। मेरा रोजगार विद अंकित से कोई द्वेष है ना एग्जामपुर से कोई द्वेष है, ठीक है। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत तब होती है जब बच्चों के लिए भी 2 बड़े प्लेटफॉर्म्स जिनको एक साथ आके बहुत कुछ किया जा सकता है वो नहीं है। यूपीएसआई में भी देखो, यूपीएसआई में भी क्या चल रहा है, जांच वगैरह करवा रहे हैं, अब भी अंदर जांच करा रहे हैं। ये भी मतलब भर्ती बोर्ड का दोगलापन है अपने आप में। मतलब भर्ती बोर्ड चीज़ों को किस तरह कर रहा है, जब आपको जांच करनी थी तो एक बार ढंग से पहले जांच कर लेते थे ना। अंदर फिंगरप्रिंट स्कैन कर रहे हो, ये वो कुछ नहीं, जो ट्रेनिंग पे चला गया फिर उसको ट्रेनिंग करने दो, कम से कम वो चाहे जिस तरह बनाए पर वो बन गया है, उसको जिंदगी को जीने दो उसे। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है किसी भी चीज़ की। और केवल जो ये नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, ठीक है। अब कोई कह सकता है किसी पार्टी में, किसी भी पार्टी की सोच किसी भी संगठन से प्रभावित नहीं हूँ, ठीक है। आपको लगता है मैं तिलक लगाता हूं तो मैं किसी पार्टी या ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा निजी धार्मिक विश्वास है। जो जिस धर्म को मैं मानता हूं उस धर्म के शास्त्र इसको करने की आज्ञा देते हैं। इससे ज़्यादा इससे आपका कोई मतलब नहीं है, इससे मेरा ही मतलब है। तो ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो यही सारी बात है, आप लोग लगे रहिए। साथ में एक बात आपको इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, बहुत जल्दी ही इवन आज रात को 9 बजे मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं, बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूं, जिसमें आप 10 मिनट डेली अगर आप तैयार करेंगे तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम या जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी, केवल 10 मिनट अगर राम जी पाठशाला के साथ देंगे। ऐसा एक प्लान मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं 9 बजे, और इसके बाद एक वीडियो यूपीएसआई से संबंधित मैं डालने वाला हूँ, उसकी बहुत सारी क्वेरी आ रही है। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।